नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रभु की सेवा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस आर्टिकल के ज़रिए मैं आपको उन 4 गलतियों के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को और संसारी लोगों को कभी ना करने की सलाह देते थे। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है, तो ये 4 गलतियाँ करना आज से ही बंद कर दीजिए। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं उन 4 गलतियों के बारे में, जो कर देती है मनुष्य का जीवन बर्बाद। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना। पहला है किसी को ज़बरदस्ती सलाह देना। दोस्तों, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हम सलाह क्यों देना चाहते हैं। हम सलाह इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम सामने वाले के नज़रों में बुद्धिमान बनना चाहते हैं, लेकिन इसका होता बिल्कुल उल्टा है, यानी कि हम उनकी नज़रों में मूर्ख बन जाते हैं। दोस्तों, देखिए, लोग 2 तरह के होते हैं। पहला, वो जो बड़ी बड़ी गाथाएं करते हैं और कहानियाँ करते हैं, लेकिन लोगों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता है। और दूसरे वो लोग जो केवल एक शब्द कहते हैं और लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ऐसे इंसान बनिए कि आपके एक एक शब्द की कीमत हो। एक छोटी सी घटना से आपको समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध एक वन के रास्ते से गुजर रहे थे। तभी एक सन्यासी उन्हें देखता है और उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। दोस्तों, बुद्ध की तरह आकर्षित होना स्वाभाविक था। और फिर वो व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर वह सन्यासी पूछता है कि फिर क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं कि नहीं। फिर बुद्ध कहते हैं कि मैं तुम्हारी ही तरह एक मनुष्य हूँ, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं जाग गया हूँ और तुम अभी सोए हुए हो। फिर वो सन्यासी बुद्ध से कहता है कि आपके चेहरे के तेज को देखकर ही लगता है कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु कौन है और किसके मार्गदर्शन के आपने एक सिद्ध पुरुष बनाया। बुद्ध कहते हैं, परीक्षित स्तर पर मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के इस मार्ग पर मैं अकेला ही चला रहा हूँ। सैकड़ों गलतियाँ करी, उसके बाद मैंने खुद ने ही आत्मज्ञान प्राप्त करा है। इतना सुनते ही वो सन्यासी आग बबूला हो जाता है और वो सन्यासी खुद से कहता है कि अरे जाओ जाओ, मैंने तुम जैसे पाखंडी मैंने बहुत देखे हैं। तुम तो अपने गुरु से ही उन शैण्य की छीन कर रहे हो। बुद्ध का उत्तर एकदम सही था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर बुद्ध का उत्तर गलत था। इसके बाद बुद्ध अपना एक शब्द भी उस व्यक्ति को समझाने के लिए नहीं खर्च करते हैं। आगे चलकर उसे पता भी लग जाता है, लेकिन उस समय बुद्ध अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करते। सूत्र यही है कि सलाह या ज्ञान उसी को दो जिसे आवश्यकता है। दूसरा है खुद को किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से बांध लेना। दोस्तों, ये जीवन 2 रास्तों पर आधारित है। पहला, या तो आप उन्नति करेंगे और फिर आप विनाश की ओर जाएंगे। तो एक बात निश्चित है कि अगर आप इस समय उन्नति नहीं कर रहे हैं तो आप विनाश की ओर हर क्षण बढ़ रहे हैं, चाहे आपको ये बात पता हो या ना हो। दोस्तों, लोग नशे को इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो अभी ये नहीं जानते कि वह मनुष्य में कितना विनाश हो सकता है। इसलिए जो चीज़ें आपके भविष्य में बाधक है, उन्हें धीरे धीरे करके
सही, लेकिन त्यागना तो आज से ही शुरू कर दो। फिर आपका जीवन धीरे धीरे करके बदलना शुरू हो जाएगा। तीसरा है, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ले लेना। दोस्तों, उनकी सलाह को गंभीरता से लेने से जो सलाह देने के लायक नहीं है, कैसे ये जाने कि कौन लायक है और कौन नहीं? ये बहुत आसान है। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है और उसका सब लोग आदर सम्मान करते हैं, सिर्फ इसलिए उसकी सलाह को गंभीरता से कभी मत लेना। बुजुर्ग सही सलाह देते हैं, लेकिन हर बार ये बात सत्य हो ये सही नहीं है। दोस्तों, अगर आप कुक बनना चाहते हैं और सलाह लेते हैं किसी लायक से, तो हो सकता है कि आपको सलाह दे भी दे, लेकिन आपका खाना उस स्तर का नहीं बनेगा जिस स्तर का आप बनाना चाहते हैं। हर सलाह को अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतारे और बिना अनुभव करे किसी की निष्कर्म पर ना पहुँचे। इसलिए दोस्तों, हर किसी की सलाह को गंभीरता से ना लें। चौथा है, अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और ना किसी से करने दे। यदि इस पूरे संसार में तुम्हें कोई निष्भाव से प्रेम करता है, तो वह है तुम्हारी अपनी माँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध की माँ, जिनका नाम महामाया था, उन्होंने बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही अपना शरीर त्याग दिया था। उसके बाद बुद्ध की मौसी, जिनका नाम रानी प्रजापति था, उन्होंने ही बुद्ध को पाला था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में संसारियों को ये सलाह अक्सर दी है कि वो अपनी माँ से प्रेम करे और उनका ख्याल रखे, और अपनी माँ का अपमान ना तो खुद करे और ना किसी से करने दे। पर मनुष्य का स्वभाव देखो कैसा है। वो उससे प्रेम करता है जो उससे प्रेम नहीं करता है। दोस्तों, जिन्हें लगता है कि उनके पास जीवन में कुछ बड़ा करने की कोई बड़ी वजह नहीं है, तो आज मैं आपको एक बड़ी वजह दे देता हूँ। अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करो, उसे ऐसा जीवन दो जैसे ही वह हकदार है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।